मोक्ष प्राप्त करना कौन नहीं चाहता। हर किसी की आत्मा को शांति मिले, ऐसा हर कोई चाहता है। तो मोक्ष प्राप्त करने का साधन कहाँ है, किसके पास है, कैसा है, ये हर किसी को नहीं पता। कहते जो ज्ञानवान है उन्हीं को मोक्ष का साधन पता है, और जब तक उस साधन को अपनाते रहेंगे मोक्ष के करीब जाते रहेंगे। और वैसे तो हर कोई, चाहे बुरा भी इंसान हो, पूरी जिंदगी बुराई में ख़त्म कर दी हो, दूसरों का बुरा किया हो, मतलब बुरा सोचा हो, कभी अच्छाई के बारे में सोचा ही नहीं है, वो भी चाहता है मोक्ष प्राप्ति हो। तो मोक्ष कैसे मिलेगी? तो एक बहन ने मोक्ष के बारे में कि मोक्ष कैसे मिलती है और किसको मिलती है। कहते यम का डंडा चलता है ना, तो अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। जब यमराज अपना हिसाब किताब रखते हैं तो अच्छे अच्छे की रूह कांप जाती है। तो यमराज किसको छू नहीं सकता, किस रूह को देख भी नहीं सकता भूल के भी यमराज। बहन ने एक सच्ची सुच्ची बात बताई, देख के जैसे बताया तो वास्तव में रोंगटे खड़े हो गए कि बात तो सही है। उन्होंने एक ऐसा उदाहरण बताया, उदाहरण नहीं, एक उनकी घरेलू बात, मतलब मोहल्ले की बात, और एकदम सच बात बताई। और वो कह रही कि मैं देख के खुद हैरान रह गई कि उसको देख के ये हमारे को ध्यान आया कि किसको कौन पकड़ सकता है और किसको कौन छू भी नहीं सकता। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए बताते कि मोक्ष किसको मिलेगी और मोक्ष के हकदार कौन है। वास्तव हकदार तो हर कोई बनना चाहता है, मगर कहते दावा तो हर कोई पेश करता है, मगर दावेदार हर कोई होता है, मगर उस पर खरा कौन उतरता है ये तो यही जानता है। तो बहन ने इतना अच्छा, बहन ने सत्संग में ही कहते हैं विचारों में फरमाया कि मेरे मोहल्ले में मैंने देखा एक बार एमसीडी की गाड़ी आई हुई थी। एमसीडी गाड़ी आप जानते हो, जो कुत्तों को पकड़ने वाली गाड़ी। तो बोला एक तरफ गाड़ी खड़ी हो गई, और गाड़ी खड़ी होने के बाद उनके जो कर्मचारी थे अपना वो जाल जूल लेके रेडी हो गए, और जो भी कुत्ता मिला उसको उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया और टेम्पो में डाल लिया। गली बहुत सारे कुत्ते थे, मगर कुछ कुत्ते ऐसे नजर आए उनको जिनके गले में पट्टा था, उनकी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं, देख के अनदेखी कर दी। जिसके गले में पट्टा था उस कुत्ते को देख के अनदेखी कर दी और बाकी कुत्तों को भर के ले गए। बोला ऐसा ही हमारे साथ है, जब हमारे सद्गुरु के ज्ञान का पट्टा हमारे गले में होता है तो यमराज हमें छू भी नहीं सकता, तो हम मोक्ष के हकदार बन जाते हैं। जब हमारे गले से कहते ये सद्गुरु के ज्ञान का पट्टा खुल जाता है, और खुलता कैसे, सद्गुरु तो खोलता नहीं, हम अपने कुकर्मों द्वारा पट्टा खोल देते हैं, सतगुरु के वचनों को भुला देते हैं, सतगुरु के ज्ञान को भुला देते हैं, निरंकार के एहसास को भुला देते हैं, तब वो पट्टा अपने ही आप खुल जाता है और हम 84 में चले जाते हैं। तो कितनी अच्छी बात देखो, कोई उदाहरण नहीं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं, कोई कहानी नहीं सुनाई, उन्हें अपने मोहल्ले की एमसीडी गाड़ी बताई। बहुत, ये तो हर कोई जानता है कि बताया जितने कुत्ते थे सबको पकड़ लिया, मगर कुछ कुत्ते पट्टे वाले थे उनको देखा तक नहीं, देख के अनदेखी कर दिया। तो ऐसे ही हमें कि अगर हमारे दिलो दिमाग में सतगुरु के ज्ञान का पट्टा हमारे मन में है तो ये यमराज तो क्या धर्मराज भी कुछ छू नहीं सकता। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके